परीक्षित से कहते हैं कि जब आपको मरना ही है तो मरण अपना मंगलमय बना लीजिए, नरक ना बनाइए। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य का मतलब कि अपने जीवन से केवल संभाषण सत्य कर लीजिए। मैं तो व्यास गद्दी पर बैठा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि सत्य बोलिए, और ये भी गद्दी से कह रहा हूं, अगर आप सत्य नहीं बोल पा रहे हैं बंधु माताओं ना, तो अपना क्रेज भी ना बनाइए कि हमें सत्य सुनने की आदत है, केवल झूठ बोलते हैं। अगर आप सत्य नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, तो झूठ सुना करिए, और जब सत्य बोलेंगे तो सत्य सुनने की आपकी आदत बनेगी। बोलेंगे झूठ और कहेंगे, हमको लोग कहते हैं सत्य सुनने की हमको भैया की और आदत है, ये झूठाई कर्म छोड़ दो। हाँ, और नहीं तो निवेदन मुझसे है कि भैया अपने जीवन में सत्य संभाषण कर लीजिए। सत्य की राह क्या बताऊं आपको, कठिन तो बहुत है, लेकिन 2-4-6 महीने अगर आप उस पर चल गए ना, तो पूरी जिंदगी आपकी ऐसी बॉन्ड बन जाएगी कि जीवन में कभी आप कहीं पर झुकने वाले नहीं रहेंगे। परेशान हो सकते हैं, सत्य है, ये भी सत्य में है। अगर आप सत्य का संभाषण करेंगे बंधु माताओं, तो परेशान हो जाएंगे, 100% गारंटी है, लेकिन कभी पराजित नहीं होंगे। पराजित नहीं होंगे, आपका हमेशा विजय पताका लहराएगा। और चित मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश कैसा? आपके हृदय का प्रकाश। प्रकाश मतलब कि जो हमारे जीवन में जो हम ईर्ष्या द्वेष करते हैं, अंधकार रूपी हमारे जीवन पर अपना पूरा मेघ छाया हुआ है, उसी को हटाने के लिए भागवत कथा और चित प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। और वो प्रकाश ऐसे हल्के प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश देने वाले जो बोले, जो सूर्य नारायण पूरे जगत को प्रकाश में करते हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक राम, जो राम है मेरे, जो मेरे कृष्ण हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में तनिक मात्र अंतर नहीं है। अंतर का उदाहरण आपको बताते हैं, कितना अंतर कि बोले, जितना आप अपने नेत्र की रक्षा करने के लिए पलक को झुकाते हैं और देख नहीं पाते कि मेरी पलक कब उठी और कब गिर गई, उतना अंतर नहीं समझना है कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अगर आपको अंतर समझना है तो बस आप अंतर इतना ही जानो कि भगवान राम श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम है। अंतर क्या है कि भगवान राम मर्यादित हैं। आप कितनी द्वेष कर लेंगे, कितनों ईर्ष्या कर लेंगे, राम जी आपको मर्यादा से ही उत्तर देंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण चपल हैं, यानी कि छलिया हैं। जैसे जैसे आप कलाकारी भगवान से करेंगे तो भगवान भी वैसे आपको उत्तर देंगे। आगामी कथा में आपको बताऊंगा आने वाले समय में कि भगवान राम में और कृष्ण में अंतर क्या है, विशेषता क्या है, महत्वता क्या है। चित मतलब प्रकाश। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम का प्रकाश सूर्य नारायण के विग्रह में जो प्रकाशमय होता है, और उनके प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से पूरा जगत प्रकाशित होता है। और सूर्य में भी प्रकाश डालने वाले बोले, आप जैसे मान लीजिए पूरे जिले का आपको एक मालिक बना दिया जाए और पूरी दुनिया आपकी मालिकाई की पूजा कर रही है, आपका पूजा कर रही पूरी दुनिया, पूरे सिद्धार्थ नगर के लोग, और आपको बनाने वाले हम हैं, तो बताओ हम कितने महान होंगे। उसी प्रकार से भगवान सूर्य नारायण जी के परिप्रेक्ष्य में उनके विग्रह के अंदर प्रकाश डालने वाले हमारे भगवान राम और श्री कृष्ण हैं। बोले भागवत महापुराण की जय। और बंधु माताओं, प्रकाश की बात जब आ ही गई है तो प्रकाश यहां से ये भी निकलता है कि हमारे अंधकार रूपी ज्ञान को हटा करके और प्रकाश दिव्यमान रूप को प्रज्वलित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ती है, भगवान श्री राम की आवश्यकता पड़ती है। और प्रकाश की बात यह भी है बंधुओं माताओं कि आप लाइट यूज करते हैं तो भारत सरकार को बिजली बिल देते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को। अगर बोले 1 महीना आपने लाइट यूज कर लिया, चोरी कर ले तो कोई बात नहीं, गांव है, लेकिन शहर में चोरी भी नहीं चलता। हाँ कि हम 4 महीने दिए नहीं हो, देंगे भी नहीं, जेल जाना पड़ेगा। शहर हो चाहे देहात,
अगर आप सरकार की बिजली यूज कर रहे हैं ना, प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका बिजली बिल आपको देना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं बंधु माताओं, बड़े प्रेम से, कि आप बताओ, भारत सरकार को तो आप बिजली बिल देते हैं, बिजली बिल अगर नहीं देंगे तो जेल जाना पड़ेगा, गाली गलौज सुनना पड़ेगा। लेकिन जो पूरे धरती को प्रकाश में बना रहे हैं भगवान श्री सूर्य नारायण, उनको लोग कितना जल देते हैं। एक लोटा जल की आवश्यकता होती है, उनका बिजली बिल बोले 1 लोटा जल। अगर पूरे धरती पर जितने भी लाइटें हैं 2-4-10 दिन ना आवे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका भौतिक संसाधन गाड़ी घोड़ा रुक सकती है। लेकिन अगर सूर्य नारायण, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि अगर मात्र 3 दिन सूर्य नारायण भगवान अपना प्रकाश ना दे, 3 दिन और 3 रात्रि ऐसे बनी रहे, तो बोले धरती पर जितने आदमी आपको दिख रहे हैं और जानवर तो बच जाएंगे, लेकिन आदमी ऊब करके घुटन होकर के मर जाएगा, आधी धरती ऐसे खाली हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि कम से कम ऐसे प्रकाश प्रदान करने वाले सूर्य नारायण को कम से कम जल दिया करें। सूर्य